बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून के वोटर सपोर्टर पटवारी, और जब इनको पटवारी कहा जाता है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि बुरा नहीं मानते। अब पीटीआई के वोटरों सपोर्टरों को इमरानडू कहें या फिर उनको यूथिया कहें तो वो तो लड़ने पे उतर आते हैं, लेकिन मेरे अपने कुछ दोस्त हैं, उनमें कुछ यूथिया हैं और कुछ पटवारी भी हैं। रोजाना उनके साथ निशस्त होती है, बहस होती है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे। तो जब हम उनको पटवारी कहते हैं मुस्लिम लीग नून के सपोर्टरों को, तो वो तो भाई हंसते हैं, खुश होते हैं। और जब हम यूथिया या इमरानडू कहते हैं तो ये तो भाई वो हमारे सरों में कुर्सियां मारने पर उतर आते हैं। तो मुस्लिम लीग नून का जो पटवारी है वो गुज़श्ता 10 महीनों से गिले कर रहा था, शिकवे कर रहा था कि देखिए जी, इमरान खान साहब ने मुल्क को मफलूज करके रखा हुआ है। खासतौर पर जब से इन्हें इक्तदार से निकाला गया है, तो मुस्लिम लीग नून का जो पटवारी है वो गिले करता था कि देखें जी, जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, मियां नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब, एक तरफ इमरान खान नियाजी साहब मुल्क में दंदनाते फिर रहे हैं। ना उनको कोई इदारा पूछता है, ना उनको किसी केस में तलब किया जाता है, फौरी तौर पर उनकी जमानतें मंजूर हो जाती हैं, उनको अदालतों में भी नहीं जाना पड़ता। लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत हाथ पे हाथ रखे बैठी है, बल्कि इनके आपस में इख्तिलाफात हैं। जो इनका बयानिया था, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया, वो तो इमरान खान साहब ने चुरा लिया है और घड़ी चोर को आपने खुला छोड़ा हुआ है। और ये एतराज उनका बड़ी हद तक दुरुस्त भी था। जब से इमरान खान साहब को धक्के देकर इक्तदार के अवानों से फारिग किया गया है, तब से इसने पाकिस्तान की मैशत को देख लें, सियासत को देख लें, हर शोबे को इसने मफलूज करके रख दिया है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है, अब जानते हैं कि राणा सनाउल्लाह साहब लंदन में मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने उन्हें लंदन बुलाया था। पाकिस्तान में जो सियासी हलचल है, पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, जाहिर सी बात है कि ऐसी बातें तो फोन पे नहीं की जा सकती। आजकल तो फोन 1 मिनट में टैप होते हैं। तो उन्होंने राणा सनाउल्लाह साहब को लंदन बुलवाया, वहां पर इनका एक मीटिंग हुई, इजलास हुआ। और इस इजलास के बाद आपको याद होगा कि हम 2-3 दिन पहले ही हमने आपको बता दिया था कि मुस्लिम लीग नून वाले कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद और अदलिया के 2 जज, जिनमें साकिब निसार साहब भी हैं, इनके खिलाफ एक बड़ा जानदार बयानिया बनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। देर आए दुरुस्त आए, बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब का एक दबंग बयान सामने आया है। उन्होंने अब ये कह सकते हैं कि इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया है। मियां साहब कहते हैं कि जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा ने पाकिस्तान को अपने इर्द गिर्द घुमाया हुआ था। उनके कहने का मकसद ये है कि अपने मकसद के लिए, अपने जाती मफादात के लिए इन लोगों ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। इमरान नियाजी प्रोजेक्ट के रास्ते में जो भी दीवार थी उसको गिराया गया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां नवाज शरीफ समेत जितने भी दूसरे मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, उन पर झूठे केस बनाए गए, आरटीएस सिस्टम बैठाया गया। और इसमें कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद ने इमरान खान साहब की खुलकर मदद की। 2 और भी शख्सियात हैं, उनके बारे में भी आने वाले दिनों में अब देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून खुलकर बोलेगी और अवाम को बताएगी कि इन 4-5 शख्सियात ने पाकिस्तान को कहां कहां पर नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान को लूटा, तबाह बर्बाद किया। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने तो भाई आगाज कर दिया है। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रही हैं। पहले इनका प्रोग्राम था 22 को आने का। फिर इनके कैप्टन सफ्तर साहब हैं, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के शोहर, उन्होंने कल एक बयान दिया कि वो 29 जनवरी को पाकिस्तान आ रही हैं। लेकिन अब जो खबरें सामने आई हैं, हमारे जराए इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज अब 29 की बजाय 27 जनवरी को पाकिस्तान में होंगी। और ये नहीं होगा कि मोहतरमा मरियम नवाज पाकिस्तान आएंगी और चुप करके बैठ जाएंगी, ट्विटर पर कोई ट्वीट कर दिया करेंगी या फिर छोटे मोटे जलसे करेंगी और उसमें इमरान खान साहब को लताड़ेंगी। ऐसा नहीं होगा भाई। अब होगा ये कि जो लोग इमरान खान साहब को लाए थे, जिन्होंने ये हाइब्रिड निजाम तश्कील दिया जो कि कामयाब नहीं हो सका, इमरान खान नियाजी प्रोजेक्ट, उन किरदारों को एक्सपोज किया जाएगा। अवाम को एक एक चीज का बताया जाएगा कि कहां कहां पर इन्होंने नाइंसाफी की, कहां कहां पर इन्होंने मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचाया, कौन कौन से इन्होंने हरबे इस्तेमाल किए, किन किन अदलिया के जजों पर इन्होंने प्रेशर डाला। तो एक बड़ा जानदार और एक मकबूल बयानिया लेकर वो अवाम में उतरने का फैसला कर चुकी हैं। जो लोग, जो पटवारी कल तक ये कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है उन्होंने हथियार डाल दिए हैं, इमरान खान सबको खुला छोड़ा हुआ है, तो भाई
भाई अब ऐसा नहीं होगा। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि खुलकर सियासत होगी और इमरान खान साहब को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। राना सनाउल्लाह साहब का भी एक दबंग बयान सामने आया है। किसी सहाफी ने राना साहब से पूछा कि जनाब वो जो 35 इस्तीफे आपने मंजूर किए हैं उनमें 2 खवातीन की निशिस्त निकाल दें, तो 33 पे ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस पर राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना था कि हमने इनका पटा खोल दिया है, ये उधर इलेक्शन लड़ते रहे 33 हलकों में और हम पंजाब में और केपी के सूबाई इलेक्शन की भरपूर तैयारी करेंगे। तो राना सनाउल्लाह के बयान से भी ये साबित होता है कि जो 33 हलके हैं कौमी असम्बली के, इमरान खान साहब उधर मसरूफ रहेंगे और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, क्योंकि पंजाब इनका किला है, अगर पंजाब इनके हाथ से जाता है तो फिर तो मुस्लिम लीग नून की सियासत खत्म हो जाएगी। तो मोहतरमा मरियम नवाज पंजाब का महाज संभालेंगी। एक और खबर भी सामने आई है और वो खबर है जो अपने आप को आलम इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर कहता है, जो अमर बिल मारूफ का नारा लगाता है, इमरान खान न्याजी। अब जानते हैं कि खान साहब के खिलाफ टेरियन वाइट केस भी चल रहा है और इस केस में इमरान खान साहब अब बुरी तरह फंस गए हैं। मसलन खुद को कहता है कि मैं सादिक और अमीन हूँ और अमरीकी अदालत कहती है कि ये एक नजायज बच्ची का बाप है। यह हमेशा अनकारी था कि मैं ऐसे कामों में मुलव्वस नहीं हूँ, अगरचा मैं प्ले बॉय था, लेकिन इमरान खान साहब ने कभी भी टेरियन को अपनी बेटी तस्लीम नहीं किया। लेकिन जो कानूनी माहिर हैं, जो मुस्लिम लीग नून के वकला है, वो एक अब ये कह सकते हैं कि एक बयान हल्फी सामने ले आए। 2004 में इमरान खान साहब ने अमरीकी अदालत को एक डिक्लेरेशन, एक बयान हल्फी आप कह सकते हैं, वो टेस्टेड करके इनको भिजवाया था कि ठीक है जी आप टेरियन वाइट को इनकी खाला के हवाले कर दे। और ये बयान हल्फी इमरान खान साहब ने अमरीकी अदालत को क्यों भेजा था, उसकी वजह ये थी कि भाई अमरीकी अदालत ने ये कहा था कि टेरियन वाइट के जो अबू जी हैं वो इमरान खान साहब हैं। तो इमरान खान साहब से अदालत ने ये पूछा था कि अब इस बच्ची का क्या करना है, इसकी कफालत किसने करनी है। तो तब इमरान खान साहब ने एक बयान हल्फी पाकिस्तान से भिजवाया था 2004 में कि टेरियन को इनकी खाला के हवाले कर दिया जाए। तो भाई वो सबूत भी सामने आ गए हैं। अब ना ये इनकार कर सकते हैं, इनकार करते हैं तो फिर भी फंसते हैं और इकरार करते हैं तो फिर वो जो सादिक और अमीन का लकब जो बाबे रहमते ने दिया था वो तो नहीं रहेगा। 62 और 63 के तहत सीधा सीधा नाहली का केस है भाई। तो इमरान खान साहब तोशा खाना तो अभी बहुत दूर पड़ा है, उसका फैसला भी अगरचा महफूज कर लिया गया है, अभी फॉरेन फंडिंग पड़ा है, लेकिन उससे पहले टेरियन वाइट केस में इमरान खान साहब बुरी तरह फंस चुके हैं और इस केस से निकलना नामुमकिन दिखाई देता है। वीडियो के एंड में ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम पिछले 10 माह से शशोपंज में थी कि आज भी इमरान खान साहब को सपोर्ट मिल रही है, सिस्टम आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़ा है, लेकिन भाई जो इसके पीछे लगे हुए थे वो भी इमरान खान साहब पर पक्का हाथ डालना चाहते थे। अब सबूत आपके सामने है। 2011 में जिस इमरान खान प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, 2018 में इसको इख्तिदार में जो लोग लाए थे और जिनका इरादा था कि अगले 10 साल तक भी इमरान खान साहब को इख्तिदार में रखा जाएगा, अब न सिर्फ इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है बल्कि इस प्रोजेक्ट को उठाकर खिड़की से बाहर गटर में फेंक दिया गया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के साथ किया है उसका इसे हिसाब देना पड़ेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।